वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं इस वक्त डेंगी के हवाले से। डेंगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, खासतौर पे कराची के अंदर। और निजी अस्पताल के हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही कि आईसीयू की बात की जाए या इमरजेंसी की बात की जाए तो वहां पर जगह खत्म हो चुकी है। अगर स्टैटिक्स की बात की जाए तो 15 अगस्त के बाद से लेकर अब तक डेंगी के केसेस में होशरबा इजाफा नोट किया गया है। 24 घंटों की अगर पिछले बात की जाए तो इस वक्त पूरे सूबे के अंदर 113 अफराद हैं और जबकि 107 अफराद कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं जो डेंगू के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। या फिर सैलाब ज़दगान की बात की जाए, सैलाब मुतासरीन की बात की जाए तो वहां पर भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो मेडिक्स और पैरामेडिक्स वहां पर मौजूद हैं, कैंप्स लगाए बैठे हैं, लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं मेडिकली, वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वहां पर भी डेंगू तेजी से फैलता जा रहा है। और ये भी सजेशंस दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि फ्यूमिगेशन कराई जाए, इस पर एक मुहिम चलाई जाए जो कि हम माजी में रिपोर्ट करते थे। इस पर डिटेल जो है वो गुफ्तगू करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे और आप भी जानिए कि किस तरह से जो है वो डेंगू से बचा जा सकता है और कैसे तेजी से ये फैलते जा रहा है, वजह क्या है। हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूंगा इस वक्त केसेस के हवाले से जो कहा जा रहा है कि खतरनाक हद तक डेंगू फैलता जा रहा है, क्या इस वक्त स्टेटस है, क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें डेंगू की, हमने पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र किया। और हलाकतों की अगर हम बात करें कराची में, तो हलाकतें महकमा सेहत बिल्कुल बेखबर है कि कितनी हलाकतें कराची में हो चुकी हैं। जबकि अगर महकमा सेहत ने जो आज रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 9 हलाकतें अभी तक हो चुकी हैं डेंगू के हवाले से, जिसमें 4 खवातीन हैं और 5 मर्द हजरात मौजूद हैं जिनकी हलाकतें हुई हैं। अगर हम हलाकतों की बात करें तो कई इलाकों में ये भी देखा गया है कि वो रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं, मतलब महकमा सेहत में रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं और उनकी डेथ भी हो गई है। ये पीआईबी कॉलोनी में एक फैजान नामी लड़का जो 22 साल था, उसकी डेथ हुई, वो भी महकमा सेहत को नहीं पता कि वो डेथ हो चुकी है। जबकि अगर हम बात करें डेंगू की, तो डेंगू कराची के कई इलाकों में वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। मतलब हर घर में 2 से 3 मरीज डेंगू के देखे जा रहे हैं। तेज बुखार, बहुत ज्यादा जॉइंट्स में बहुत ज्यादा शदीद पेन है लोगों के। तो अगर हम बात करें तो आज अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 125 केस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर, जिसमें 112 केस जो है वो कराची के हैं और बाकी जो है वो इंटीरियर सिंध के हैं। जबकि महकमा सेहत से जब भी हमने बात की हलाकतों की, तो उनका कहना यही था कि सितंबर से पहले तक वो यही कह रहे थे अगस्त तक की हलाकतें नहीं हुई। ये रिपोर्ट जब मंजर आम पर आई, जब खान ने ये रिपोर्ट जारी की कि इतनी हलाकतें अभी तक डेंगू में हो चुकी हैं, जिसमें अब तक जो है जो इस माह की रिपोर्ट है वो 5 हलाकतें महकमा सेहत के मुताबिक 5 हलाकतें हुई हैं। जबकि कई ऐसी हलाकतें हैं कराची में जो रिपोर्ट ही नहीं हुई है महकमा सेहत में, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपना बहुत कम अस्पताल है, सिर्फ 2 ही अस्पताल हैं जो डेटा शेयर करते हैं, बाकी कोई भी अस्पताल डेटा शेयर नहीं करता। और इस दफा अलमिया ये है कि प्राइवेट अस्पताल भर चुके हैं डेंगू के मरीजों से। अगर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में कई घंटों की वेटिंग है, मरीज को मतलब इतना वेटिंग पर है, मरीज के तेज बुखार में लाया जा रहा है तो वेटिंग एरिया में ट्रीट किया जा रहा है उस तेज बुखार के मरीज को। मतलब ये सूरत हाल हो गई है कि डेंगू के मरीज कराची में एक दफा मतलब ये कहा जा सकता है जैसे डायरिया एक हैजा फैल जाता था और एक से दूसरा और मतलब लाखों की तादाद में जाते थे। बिल्कुल वही सिचुएशन है कराची में। अगर सही डेटा कलेक्ट किया जाए, तमाम प्राइवेट अस्पतालों का डेटा कलेक्ट किया जाए, तो महकमा सेहत कह रहा है कि 3000 से ज्यादा केसेस चुके हैं। तो ये बहुत कम जो है वो तादाद दे रहा है। अगर हम ओवरऑल जायजा लें तमाम प्राइवेट अस्पतालों की तो 3000 तो बहुत कम है। 30,000 से मेरे ख्याल से ज्यादा मरीजों की तादाद हो चुकी है, क्योंकि हर घर में, कराची के हर घर में डेंगू का मरीज देखा जा रहा है। जबकि 1 से 2 मरीज भी डेंगू के देखे जा रहे हैं। बच्चों में भी डेंगू हो रहा है। हमारी एनआईसीएच के स्पेशलिस्ट की बात हुई थी, उनका भी कहना यह था कि बच्चों में भी डेंगू देखा जा रहा है। जबकि अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें, जो सैलाबी इलाके हैं, वहां मलेरिया बहुत ज्यादा देखा जा रहा है केसेस। अगर हम बात करें सक्खर की, दादू की, तो वहाँ मलेरिया के केस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पानी खड़ा है और मच्छर जो है ना वहाँ पर बहुत ज्यादा बहुतात नजर आ रही है मच्छरों की। लेकिन कराची की अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब तक बारिशें जारी हैं, लेकिन फ्यूमिगेशन दूर दूर तक इतने केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल भर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद फ्यूमिगेशन जो है वो हमें नजर नहीं आ रही है कि कहीं किसी इलाके में फ्यूमिगेशन शुरू की जाए कि ये
कम से कम थोड़ा बहुत काबू पाया जा सके। लेकिन वही सूरत हाल है कि यहाँ पर बिल्कुल ना ही महकमा सेहत की जानिब से कोई रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, ना ही केएमसी की जानिब से कोई रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। जबकि डेंगू प्रोग्राम तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जब से हैदराबाद शिफ्ट किया है तो यहाँ कराची से डेंगू प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जबकि ये जो डेंगू प्रोग्राम बनाया गया था वो स्पेशली कराची के लिए बनाया गया था, क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा केसेस जो है रिपोर्ट होते थे वो कराची में ही होते थे। लेकिन सूरत हाल कराची में रिपोर्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये शहर जो है वो 70% इलाके में पानी नहीं आता पीने का, और उसकी वजह यह है कि हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा पानी आता है और लोग बड़ी तादाद में पानी भर के रखते हैं इस्तेमाल के लिए, और वो कुछ पानी खुला रह जाता है, उसमें फिर मच्छरों की अफजाइश होती है और डेंगू इस तरह बहुत ज्यादा होता है। ये एक वाज़ेह अच्छा शाहीन, प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए तो माहिर खून और मुतादी अमराज जो हैं वो भी ये कहते नजर आते हैं कि शहरी ज्यादा से ज्यादा खून के अतियात दें। क्या इस चीज में भी कमी आई है? देखिए, खून का अतिया मांगा जा रहा है इस वक्त। खून के अतियात का मसला ये है कि प्लेटलेट्स बहुत तेजी से जो है वो मरीजों के जाहिर सी बात है कम होते हैं इसमें डेंगू में, क्योंकि डेंगू बुखार जिस वक्त शुरू होता है तो वो 7 दिन का पीरियड लेता है और 7 दिन के बाद फिर वो प्लेटलेट्स शुरू होते हैं बढ़ना। लेकिन अगर इन 6 दिनों के मरहले में प्लेटलेट्स अगर 5000 10,000 चले जाएं और फिर ब्लीड करने लग जाए पेशेंट, तो उसको मेगा यूनिट चाहिए होता है, और वो मेगा यूनिट 4 खून की बॉटल से तैयार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर खून के अतियात नहीं होंगे तो वो मेगा यूनिट की बॉटल हासिल करने के लिए 4 खून की बॉटल चाहिए होती हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो फिर अतियात इसलिए अपील की जा रही है कि ब्लड बैंकों में जो है वो मेगा यूनिट मतलब कम पड़ गए हैं। अच्छा, जो सरकारी सतह पर महकमे सेहत का डिपार्टमेंट है, इसमें क्या इकदाम किए गए खातिर खा? देखिए, बिल्कुल भी कोई इकदाम नहीं किए गए। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि महकमा सेहत कोई इकदाम कर रहा है। अगर महकमा सेहत इतना ही सीरियस होता तो डेंगू प्रोग्राम कराची से खत्म नहीं किया जाता। और जबकि अगर डेंगू प्रोग्राम की अगर हम 2 साल 3 साल पहले की बात कर ले तो बाकायदा मोटरसाइकिल्स भी दी गई थी कि छोटी छोटी गलियों में जो है वो उससे फ्यूमिगेशन की जाए, और बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी और इस तरह का काम किया गया था। लेकिन वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डेंगू प्रोग्राम यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दिया गया और बिल्कुल एक्टिव नहीं है। यही वजह है कि सही जो इंफॉर्मेशन है, जो सही तादाद है, वो महकमा सेहत को नहीं मिल रही है, क्योंकि डेंगू प्रोग्राम यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है तादाद नहीं मिल रही। जबकि डेंगू प्रोग्राम का थोड़े थोड़े अरसे में जिस वक्त इसका फैलने का मौसम होता था तो उससे कबल जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर वो मीटिंग्स भी करते थे कि हमें तादाद सही बता दें। बहुत सारे अस्पताल बताने भी लगे थे, लेकिन अब जाहिर बात है तवज्जो नहीं रही महकमा सेहत की, तो जाहिर सी बात है अब तादाद बिल्कुल एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई जा सकती। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो इमवात जैसे इस माह में अभी तक 12 तारीख आज है और 5 इमवात हो चुकी है जो महकमा सेहत में रिपोर्ट हुई है, और अगर जो रिपोर्ट नहीं हुई तो वो तादाद इससे ज्यादा होंगी जो इस माह की रिपोर्ट है, क्योंकि इतना ज्यादा डेंगू देखा जा रहा है। शहर के अस्पताल भर चुके हैं, मतलब वेटिंग एरिया में मरीज लेटे हुए हैं और उनका फीवर जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है, मतलब वहां ट्रीट किया जा रहा है वेटिंग एरिया में, जहां जो अटेंडेंट होते हैं वो बैठ रहे होते हैं इमरजेंसी के साथ, जो वेटिंग एरिया बना होता है। मतलब इतनी ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है, लेकिन बिल्कुल महकमा सेहत बिल्कुल सो चुका है, ना ही केएमसी कोई फ्यूमिगेशन का काम कर रही है और ना ही महकमा सेहत कोई इकदाम उठा रहा है कि इस पर किसी तरह काबू पाया जा सके। अच्छा शाहीन, ये भी जानना चाहूँगा, हर बीमारी की और वबा की एक पीक होती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, तो जो माहिरीन हैं उनका क्या कहना है कि ये केसेस अभी किस हद तक आगे जाएंगे? क्या और अलार्मिंग सिचुएशन होगी या फिर अब कुछ कमी वाक़ई होना शुरू होगी? देखिए बिलाल, अगर आप बात करें कि कमी होगी तो कमी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि अभी आज भी बारिश हुई है और आज भी जगह जगह पानी खड़ा है। क्योंकि बारिश का पानी साफ पानी होता है तो वो भी आज जगह जगह खड़ा है, तो मजीद मच्छरों की जो है वो पैदाइश होगी और मजीद गंभीर सूरत हाल होगी। जब तक फ्यूमिगेशन का अमल शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक मुझे लगता है कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये मर्ज सर्दियों में मतलब खत्म होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है, लेकिन सर्दियों में अभी कराची में क्योंकि सर्दी बहुत देर से पड़ती है, नवंबर या दिसंबर में सर्दी पड़ती है, तो ये अभी कहा ही नहीं जा सकता कि ये कम होगा, कम नहीं होगा और मजीद बढ़ेगा। क्योंकि आज भी बारिश हुई है, आज भी जगह जगह पानी खड़ा है और कल फिर अलर्ट जारी किया है महकमे मौसमियात ने कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तो ये
एक बहुत बड़ा अलमिया है इस शहर का कि यहाँ इकदाम लिए ही नहीं जाते। और खासतौर पे फ्यूमिगेशन तो लाजमी है, क्योंकि शहर में कई कई जगहों पे कई कई हफ्ते पानी खड़ा रहता है। तो ये तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता कि डेंगू अभी कम होगा या कोई कम होने के इम्कान है, और मजीद बढ़ेगा ये। ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। डेंगू एक बार फिर देखा जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक फैलाव इसमें रिकॉर्ड किया गया है और महकमा सेहत की जानिब से अब तक कोई खतरे का इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि निजी अस्पतालों से ये ज़राए बता रहे हैं कि ICU और एमरजेंसी के भी भर चुके हैं ये वार्ड्स और केसेस में होशरबा इजाफा। और अब देखना यह है कि जो हम पहले नोट किया करते थे कि फ्यूमिगेशन होती थी, इस पर मुहिम चलाई जाती थी गली मोहल्लों के अंदर, तो वो क्यों नहीं की जा रही, उसकी वजह क्या है, और अगर कुछ वजह है तो वो भी शेयर की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और अगर कोई वजह नहीं है तो फिर इस मुहिम को क्यों नहीं दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ये तमाम पेचीदगियाँ हैं जो कि हल करनी है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने। KMC की अगर बात की जाए, DMCs हुआ करती थी, अभी म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, तो ये क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ सिंध में निजी स्कूलों के हवाले से खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है, वक्फे के बाद।